Hey guys, welcome back to my channel Shikshan Mantra English. I Arvind welcome you in this new video. Today we will read about semi-vowel letter. In this video we will cover next type of letters. In the previous lecture we will cover two types of letter, vowel letters and consonant letters, and today I will cover semi-vowel letters. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सेमी वोवेल लेटर्स को। सेमी वोवेल लेटर्स क्या होता है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, दैट मीन्स कहा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। लेटर्स के जो थ्री टाइप्स होते हैं, मेनली टू टाइप्स होते हैं, बट हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं थ्री टाइप्स। कौन कौन? तो वो है वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवेल्स। तो इससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि वोवेल लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है। आज इसी कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे कि सेमी वोवेल लेटर्स क्या होता है। तो सेमी वोवेल लेटर्स क्या होता है, ये आप वोवेल लेटर्स पढ़े होंगे और कॉन्सोनेंट लेटर पढ़े होंगे, बस वो दोनों का एक तरह से कहा जाए तो ये मिश्रण है। मिश्रण इसलिए कहा जाए क्योंकि एज ए वोवेल ये काम करेगा और एज ए कॉन्सोनेंट काम करेगा, तो उन्हीं को कहेंगे सेमी वोवेल लेटर्स। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि सेमी वोवेल लेटर्स। सेमी मतलब होता है अर्ध, वोवेल मतलब होता है स्वर। कहीं ना कहीं नाम में ही छुपा हुआ है इनका डिफिनेशन। क्योंकि सेमी वोवेल, तो सेमी जब यहाँ लग गया और वोवेल आगे लग रहा है, तो सेमी किस वर्ड के लिए प्रयोग हो रहा है? तो सेमी अर्थात वोवेल यहाँ आगे हम लोग लगा चुके हैं, यानी कि सेमी जो है कॉन्सोनेंट के लिए यहाँ पे लगाया गया है। सो वी कैन से दैट सेमी वोवेल इज such types of letter which functions both as a vowel and a consonant is called semi vowel letters। उसी का आज हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आप लोग को बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि लिखे हैं कि द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड बोथ एज ए वॉवेल एंड ए कॉन्सोनेंट लेटर। लेटर को यहाँ हम साउंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि साउंड के आधार पे ही हम लोग लेटर का ये टाइप्स देख रहे हैं। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स which are capital letter and a small letter. But on the basis of sound, on the basis of pronunciation, there are three types of letter: vowel letters, consonant letters, and third is semi vowel letters। तो semi vowel letters क्या है? तो ये लेटर जो है एज ए वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर दोनों की तरह प्रोनाउंस होगा, तो उसी को कहेंगे सेमी वोवेल लेटर्स। अर्थात दोनों की तरह कार्य करेगा, तो उन्हीं को कहेंगे सेमी वोवेल लेटर्स। वही यहाँ पर हम लिखे हैं कि द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड बोथ एज ए वोवेल एंड ए कॉन्सोनेंट लेटर इज कॉल्ड सेमी वोवेल लेटर। अब हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो उनमें से हम लोग देखे थे वोवेल साउंड क्या सब है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या सब है। तो वोवेल साउंड में हम लोग देखे थे कि वोवेल साउंड 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो कौन कौन? तो ए, ई, आई, ओ, यू। इसके रिगार्डिंग और कॉन्सोनेंट लेटर को देखे थे, कितने होते हैं? तो 19 होते हैं। वो कौन कौन थे? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड। अब जो भी अल्फाबेट में बच गया है लेटर इन दोनों के अपेक्षाकृत, तो वो दोनों बचा है डब्ल्यू और वाई। तो डब्ल्यू और वाई जो है इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसलिए लिखे हैं सेमी वोवेल्स। कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? डब्ल्यू और वाई। वी नो दैट दे आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, सो we know vowel sound is only 5 and consonant sound is 19, and after rest 2 letters, that is semi vowel। तो अब इसका यूज किस प्रकार से होता है? यहाँ तो डिफिनेशन में हम लिखे हैं कि प्रोनाउंस्ड बोथ एज ए वॉवेल एंड ए कॉन्सोनेंट। जिसका प्रोनाउंसिएशन एज ए वॉवेल भी होगा, एज ए कॉन्सोनेंट भी होगा, उसी कहेंगे सेमी वॉवेल लेटर्स। अब इसको पता कैसे चलेगा कि वॉवेल के रूप में भी हो रहा है, कॉन्सोनेंट के रूप में भी हो रहा है? तो बस उसी को यहाँ पे हम इन द सेंटेंस लिखे हैं कि जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के अंत या बीच में आता है एवं उनका उच्चारण एवं प्रयोग जो है वोवेल की तरह होता है, तो वो वोवेल हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जब डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड में जब यूज हो रहा होगा, तो कहाँ पे? तो अंत और बीच में। जब अंत में इन द लास्ट या इन द मिड टर्म में यूज हो रहा हो और इनका उच्चारण और प्रयोग, प्रोनाउंसिएशन एंड यूज वोवेल की तरह होता है, तब कब? तो जब वोवेल यानी कि शब्द के अंत और बीच में होगा सेमी वोवेल लेटर का यूज डब्ल्यू और वाई का, तो वो उच्चारण और प्रयोग दृष्टि से वो वोवेल का काम करेगा। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं बेबी। देखिए यहाँ पे आप लोग को देख पा रहा होगा कि एग्जांपल बेबी। यहाँ पे हिंदी में बात करें तो बेबी यानी कि ये क्या रहा है? यहाँ तो बेबी वाई है, बट प्रोनाउंसिएशन और यूज के आधार पर ये क्या है? दीर्घई है। क्या है? दीर्घई है। तो दीर्घई है, तो अर्थात यहाँ पे ये वोवेल साउंड है। क्या है? वोवेल साउंड है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वाई जो है ये वोवेल लेटर के रूप में फंक्शंस कर रहा है, यानी कि कार्य कर रहा है। उसी प्रकार ट्राई,
ट्राई, देखिए अंत में आ रहा है, यहाँ भी अंत में आ रहा है, तो वही ना यहाँ लिखा गया कि जब W और Y किसी शब्द के अंत या बीच में, अंत में आएगा या फिर बीच में आएगा तो वो कैसा होगा, वो वोवेल होगा। ट्राई, TRY ट्राई, लेकिन यहाँ पे दीर्घई, फिर ये क्या होगा, वोवेल के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद लिखे फ्राई, यहाँ देखिए दीर्घई, लेकिन Y यहाँ पे वोवेल के रूप में। आप लोग पढ़े होंगे कि Y क्या है, W और Y है सेमी वोवेल लेटर्स, तो दोनों का यूज कॉन्सोनेंट और वोवेल की तरह हो रहा है। इस अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग तीनों वर्ड जो है वोवेल के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है, जितने भी वर्ड में Y है। कराए, Y, उसके बाद लेडी, सब में दीर्घई, यानी कि ये सारे सारे वोवेल है। क्या है, वोवेल है। अब जैसे देखिए यहाँ येलो, 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 यहाँ W जो है वोवेल के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन ये जब शुरू में आएगा तो ये कॉन्सोनेंट के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, येलो, यो फॉर, यानी कि यो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और W येलो, येलो, अंतिम में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ आ रहा है तो वो क्या होता है, वोवेल साउंड होता है। तो W यहाँ पे वोवेल के रूप में कार्य कर रहा है, Y कॉन्सोनेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस वी से दैट W इज हियर वोवेल लेटर एंड Y इज कॉन्सोनेंट लेटर। जबकि Y और W, यहाँ पे देखिए Y शुरू में यहाँ हो रहा है, लेकिन इधर अंतिम में हो रहा था तो वो वोवेल के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में हो रहा है तो ये कॉन्सोनेंट के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसी को हम लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए Y जितने भी है ये जो है ना Y I में कन्वर्ट हो जाता है, Y का उच्चारण I में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात उसके Y बराबर I का काम करता है, यानी कि इसलिए वोवेल है। तो Y जो है यहाँ पे दिखने में Y है, लेकिन ये उच्चारण की दृष्टि से कैसा हो रहा है, I के रूप में। उसी को लिखे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है येलो, उसी के आधार पे यहाँ पे देखिए W और Y जब शब्द के शुरू में आते हैं, जब शुरू में आएगा तो वो जो है अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं तथा वे कॉन्सोनेंट होते हैं, और उसका उच्चारण एवं प्रयोग कॉन्सोनेंट की तरह ही होता है। उसे क्या कहेंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर का यूज हो जाता है W और Y इस तरह की कंडीशन में, जब वो शुरू में आते हैं किसी भी वर्ड पर। यहाँ देखिए वार, W या वार, वार मतलब युद्ध, वार, वाक और वार। अब देखिए यहाँ पे शुरू में है और यहाँ पे भी वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो W क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। यहाँ लिखे वुमन, वुमन माने औरत या महिला, W वो किस रूप में आ रहा है, कॉन्सोनेंट के रूप में आ रहा है। येलो, ये हम बता चुके हैं। वर्क, W के रूप में यहाँ पे भी वर्क, W और वो क्या है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसी को डिफिनेशन में कहा गया है, द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड both as a vowel and a consonant letter is called semi-vowel letter, या इसे कह सकते हैं द लेटर विच फंक्शंस both as a vowel and a consonant is called semi-vowel letter। तो हम लोग सेमी वोवेल लेटर्स का ये डिटेल देखे हैं। इससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे वोवेल लेटर्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर्स क्या होता है, साथ ही साथ आज हम लोग देखे हैं सेमी वोवेल लेटर्स क्या होता है। इस तरह से आप लोग का लेटर्स का चैप्टर खत्म हुआ, यानी टॉपिक खत्म हुआ, जो कि ऑर्थोग्राफी का एडिशनल नॉलेज था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्रामर, जो कि है इटीमोलॉजी। इसी तरह से जिस प्रकार से ऑर्थोग्राफी के बारे में संपूर्ण चीजों को देखे, उसी प्रकार इटीमोलॉजी में संपूर्ण चीजों को देखने वाले हैं। फिर आफ्टर दैट सिंटेक्स, आफ्टर दैट पंक्चुएशन, आफ्टर दैट प्रोसोडी, इस तरह से हम लोग पार्ट्स ऑफ ग्रामर को खत्म करेंगे। उसके जस्ट बाद जो है हम लोग फिर से देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टाइप्स होता है नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, देन वर्ब। इस तरह से हम लोग 8 पार्ट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारे को कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सेशन जो है आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी लाइफ में अभी तक ग्रामर नहीं पढ़े हैं, या वो पढ़ने को सोच रहे हैं, या ग्रामर के डर से आप भागते हैं, या ग्रामर समझने में आपको परेशानी होती है, तो आप सही जगह पे आए हैं और यहाँ आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को आप लोग दोबारा देखिए, जब समझ नहीं आता हो, उसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए और उस समस्या का समाधान मैं अवश्य करूँगा। और साथ ही साथ जितने भी बोर्डिंग स्कूल के छात्र हैं, और चाहे
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, जिनको कि लगता है कि हम बेसिक से शुरू करें, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और खास करके जो आगामी 2025 में 12th और मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, या वो किसी भी बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, ICSE बोर्ड से हैं, एनी स्टेट बोर्ड से हैं, तो ग्रामर जो है ना सेम रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को उन सभी छात्रों तक पहुंचाइए जिनको कम से कम इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, और उसको भी लगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रयास करता हूं कि बेहतर से बेहतर आप लोग के बीच मैं अपना सारा कंटेंट डिलीवर करूं। इसके लिए आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप नए चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और जो भी पुराने साथी है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इटिमोलॉजी के बारे में। इटिमोलॉजी में देखेंगे क्या होता है। तो इटिमोलॉजी को बेसिकली कहा जाए तो वो जो स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है। फिर हम लोग देखेंगे वर्ड्स क्या होता है। उसके बाद देखेंगे वर्ड्स, जो बड़े बड़े वर्ड्स आप देखते हैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो उसको प्रोनाउंसिएशन करने का क्या तरीका है, किस आधार पर प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग जरूर जुड़े इस सेशन से। और ये बैच जो है 0 to हीरो इंग्लिश ग्रामर बैच है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि 0 to हीरो बनने की कड़ी में आप भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो आइए मिलकर इस समस्या का समाधान करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।